परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर अब छात्र राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने की बात कही है। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो परीक्षा से जुड़े विवादों के खिलाफ अब सड़क पर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और सीधे इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। दीपके ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में अपने समर्थकों और छात्रों से अपील की है कि वो दिल्ली पहुंचकर उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हों। उन्होंने कहा कि अब हम सभी के लिए एक साथ आने वाला समय आ चुका है। हम भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अपने बयान में अभिजीत दीपके ने देश की प्रमुख परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं का जिक्र भी किया। उन्होंने नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, एसएससी, जीडी परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि नीट के लगभग 22 लाख छात्र, सीबीएसई के 17 लाख छात्र, सीयूईटी के 16 लाख छात्र और एसएससी जीडी के करीब 40 लाख छात्र यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और ऐसे में अब इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने विशेष रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी चूक के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है तो ये देश में जवाबदेही व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, दीपके ने अपने आंदोलन की रूपरेखा भी साझा की है। उन्होंने कहा कि 6 जून की सुबह वो अपने समर्थकों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद सभी लोग संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे ताकि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति ली जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसक होगा और संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। अपने वीडियो संदेश में उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार, खासकर उनके माता-पिता इस आंदोलन को लेकर चिंतित है। संभावित कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर आशंकाएं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फैसले पर अडिग है। तो ये था पूरा मामला जहां परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे विवाद अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन का रूप लेते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस अपील और प्रस्तावित प्रदर्शन पर क्या रुख अपनाता है और क्या छात्रों की ये आवाज़ सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं।